हेलो एवरीवन, आज हम लोग हिंदी लेसन प्लान के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है वो है रंगों का त्यौहार होली, यानी होली विषय पर आज हम लोग लेसन प्लान बनाएंगे। लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, लेसन प्लान में क्या क्या लिखते हैं, वो सारी बातें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेसन प्लान बनाना बहुत ही आसान होता है। लेसन प्लान बनाने से पहले आप अगर लेसन प्लान का जो बेस होता है, यानी कि लेसन प्लान बनाने के लिए क्या क्या लिखना होता है, वो चीज़ें अगर आप समझ जाते हैं तो आपको अगर किसी भी विषय पर या कोई भी टॉपिक्स पर लेसन प्लान बनाने के लिए दिया जाता है तो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो हमको लिखना होता है वो लिखना होता है टीचर्स नेम एंड स्कूल्स नेम। अब टीचर्स नेम और स्कूल्स नेम जो होता है ये बहुत सारे टीचर लिखते हैं और बहुत सारे टीचर नहीं लिखते। तो ये अब आप पर डिपेंड करता है कि आप टीचर्स नेम एंड स्कूल्स नेम लिखेंगे या नहीं। अब सेकंड चीज़ जो आता है वो होता है आपका डेट। आपको डेट लिखना पड़ेगा। उसके बाद में आपको जो है ये क्लास लिखना पड़ेगा, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, फिर आपको टॉपिक्स लिखना पड़ेगा, फिर आपको पीरियड्स लिखना पड़ेगा। और पीरियड्स का मतलब ये हो जाता है कालांश, हिंदी में कालांश बोलते हैं इसको, एंड समय आपको लिखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट चीज़ जो है आपका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको है सामान्य उद्देश्य। अब सामान्य उद्देश्य के बारे में आपको मैं बता दूं कि ये सामान्य उद्देश्य जो होता है ये कॉमन होता है। अगर आप हिंदी विषय का लेसन प्लान बना रहे हैं, अब कोई भी क्लास यानी कि 1 से लेकर के आप ग्रेजुएशन तक ले लीजिए, आप अगर बना रहे हैं हिंदी विषय का लेसन प्लान, तो उनमें ये उद्देश्य जो होता है वो आपका कॉमन होता है कि आप क्यों पढ़ा रहे हैं। तो इनमें से 2-3 पॉइंट्स आपको लिखना होता है। जैसे हम यहाँ पर 4 पॉइंट मेंशन किए हैं, तो इसमें लिखे हैं हम कि छात्रों को इस योग्य बनाना कि वो हिंदी भाषा को शुद्ध पढ़ लिख सके। सेकंड पॉइंट है हमारा बच्चों को कविता के माध्यम से उनका मानसिक विकास करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों का हिंदी विषय के प्रति रुचि बढ़ाना। और चौथा पॉइंट है हमारा छात्रों को के शब्द भंडार में वृद्धि करना। उसके बाद में जो आपका टॉपिक्स बनता है वो होता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य पर आपको ध्यान देना है। विशिष्ट उद्देश्य पर क्या लिखते हैं, तो विशिष्ट उद्देश्य पर वैसा ही उद्देश्य लिखते हैं जो टॉपिक्स आप पढ़ाते हैं, यानी जो टॉपिक्स आप पढ़ाने वाले हैं तो उस टॉपिक के माध्यम से आप बच्चों को क्या सिखाएंगे वो लिखना होता है। तो इनमें भी आप 2-3 पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, जिनमें हम 3 पॉइंट मेंशन किए हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा बच्चों को रंगों का त्यौहार होली के बारे में बताना, और दूसरा पॉइंट है हमारा रंगों की पहचान कराना। तीसरा पॉइंट है त्यौहार का महत्व बताना। उसके बाद आपको पूर्व ज्ञान लिखना होता है। पूर्व ज्ञान में आप ये पता करना है बच्चों को कि आप बच्चे क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते। तो इसमें हम लिखे हैं कि छात्र होली त्यौहार के बारे में पहले से जानते हैं। अब फिर आता है TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल में क्या होता है, तो ये चीज़ें देख रहे हैं आप, ये कॉमन है। चौक डस्टर श्याम पट के बगैर आप पढ़ा ही नहीं सकते हैं, तो ये कॉमन है, हम लिख दिए हैं। उसके बाद में अब आता है पाठ की ओर। आप पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले आपको जो है इंट्रोडक्शन देना होता है, पाठ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करना होता है। कोई भी चीज़ आप किसी को पढ़ाएंगे तो डायरेक्टली थोड़ी ना पढ़ा देंगे, तो उनसे आप 1-2 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करके आपको जो है डायरेक्ट टॉपिक पर आना होता है। तो क्वेश्चन किस तरीके से किया जाता है वो आपको मैं बता दूं। तो ये जो क्वेश्चन करना होता है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जो है, ये आपको प्रस्तावना में जो क्वेश्चन किया जाता है तो वो ऐसा क्वेश्चन करना होता है आपका टॉपिक से रिलेटेड कि बच्चे, इससे आपको ये पता चल जाता है कि बच्चे क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन करने के बाद में एक ऐसा क्वेश्चन आपको करना है कि बच्चे जो है उस पर क्या हो जाए, खामोश हो जाए, यानी कि मौन हो जाए, और वो आपका समस्यात्मक प्रश्न बन जाए। जब आपका समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा तो वहीं से आप टॉपिक्स को समझाना स्टार्ट कर देंगे। तो आप जैसे हम पहला क्वेश्चन किए कि रंगों का त्यौहार किसे कहा जाता है, बच्चे जवाब दे रहे हैं होली को। फिर सेकंड पॉइंट में हम बोले हैं ये किसका त्यौहार है, तो बच्चे बता रहे हैं कि ये हम सब का त्यौहार है। तीसरा पॉइंट है हमारा होली हम लोग क्यों मनाते हैं, तो इसमें बच्चे जो है चुपचाप हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन जो होता है समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। जब समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है तो उसके बाद में हम अपना पढ़ाने का कार्य स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको जो ये उद्देश्य कथन ये आपको बोलना होता है कि ये जो टॉपिक्स हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं तो इसमें हम क्या क्या आपको सिखाएंगे, ये सारी बातें आप उनमें बच्चे को आप बता रहे हैं। आप लेसन प्लान बनाने के लिए क्या क्या आपको कॉलम बनाना होता है, तो सबसे पहला जो कॉलम होता है वो होता है शिक्षण बिंदु का। दूसरा कॉलम होता है वो अध्यापक का कार्य का। तीसरा कॉलम होता है वो छात्र क्रियाएं, और चौथा कॉलम होता है वो श्यामपट कार्य का।
अब इनमें क्या क्या लिखते हैं, तो जब आप पढ़ाते हैं तो वो होता है हमारा पहला पॉइंट, वो होता है आदर्श वाचन का। आदर्श वाचन में क्या करते हैं, तो इनमें टीचर जो आप स्टोरी पढ़ा रहे हैं या फिर आप कविता पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहला आपका काम होगा, आप उचित हाव भाव के साथ उस कविता को, पाठ को आप ध्यान से पढ़ेंगे और छात्र छात्राएं भी उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर श्यामपट्ट कार्य है, आप श्यामपट्ट कार्य अपने मन से कुछ भी इस पे आप, जैसे कि कोई हार्ड वर्ड हो गया उसको आप लिख सकते हैं, आप जो टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं वो लिख सकते हैं आप। दूसरी बात, आपको फिर आदर्श वाचन में ही आपको फिर दूसरा पॉइंट होता है आपका स्पष्टीकरण का। शिक्षण बिंदु में आपको स्पष्टीकरण भी करना होता है, यानी आप अगर टॉपिक्स को आप पढ़ लिए, बच्चे सुन लिए, तो फिर आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना होता है, उसके बारे में आपको समझाना होता है। फिर छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक आपकी बातों को सुनेंगे। फिर श्यामपट्ट कार्य में आप मेन पॉइंट को लिख सकते हैं। आप जब पढ़ा दिए, फिर आप समझा दिए, तो तीसरा काम होगा बच्चे का अनुकरण करने का। तो यानी कि आप जो पढ़ा दिए तो फिर बच्चे से भी पढ़वाना है आपको वो चीज़ें। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सभी छात्र जो है कविता को उचित हाव भाव के साथ पढ़ेंगे और ये छात्र ऐसा टीचर के हेल्प से करेंगे। फिर दूसरा चीज़ जो है वो है आपका कठिन शब्दों का उच्चारण, यानी कि जब पढ़ाने के टाइम पे जो भी उनका जो उच्चारण होता है उसमें जो गलती होती है उसको आपको क्या करना होता है, बताना होता है। जो भी कठिन सब वर्ड्स है उसको आपको पहले बताना होता है, फिर बच्चे जो हैं उसको आपको हेल्प से पढ़ेंगे। फिर अगले टाइम आपको जैसे कि कठिन शब्दों का निवारण, अब जो शब्द कठिन होता है उसका आपको फिर क्या करना है, आपको निवारण मतलब कि उसका बता देना है कि जो ये शब्द किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से इसका उच्चारण करना है। फिर छात्र जो होता है वो आपके साथ साथ वो पढ़ेंगे, उससे उसका भी उच्चारण ठीक हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो लेसन प्लान होता है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फिर आप ये क्वेश्चन, ये जो होता है आपका बोधात्मक प्रश्न, बोधात्मक प्रश्न में क्या होता है, तो बोधात्मक प्रश्न में वैसा प्रश्न होता है, आप पढ़ा रहे हैं तो डायरेक्ट पढ़ा नहीं सकते आप, मतलब कि पढ़ाते पढ़ाते आपको बीच बीच में कुछ क्वेश्चन करना होता है, तो ये होता है हमारा बोधात्मक प्रश्न। तो आप पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में क्वेश्चन करते रहेंगे, जिससे बच्चे भी क्या हो जाए, एनर्जेटिक हो, और बच्चे भी क्या हो जाए कि वो बोर ना हो। तो इस तरीके से आपका जो होता है ये लेसन प्लान समाप्त हो जाता है। फिर उसका बाद का एक्टिविटी क्या, आपका मतलब पढ़ाने का काम आपका समाप्त हो गया। अब आपको क्या करना होता है, तो मूल्यांकन प्रश्न करना होता है, मतलब कि जो आप पढ़ा दिए तो उसी से रिलेटेड आप जो क्लास में क्लास वर्क करवाते हैं तो उसमें 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए, बच्चे को बोल देंगे लिखने के लिए। उसके बाद में जो होता है आपका निरीक्षण करने का कार्य भी होगा, मतलब आप क्लास में चारों तरफ आप अपनी नज़र दौड़ा लेंगे कि कोई बच्चे शोर तो नहीं मचा रहे हैं, कोई बच्चे बदमाशी तो नहीं कर रहे हैं, और जो भी चीज़ें आप ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं तो वो बातें बच्चे नोट डाउन कर भी रहे हैं या नहीं। इस तरीके से अगला पॉइंट होता है आपका गृह कार्य का। गृह कार्य मतलब कि आप बच्चे को होमवर्क दे देंगे, जो भी चीज़ आप पढ़ाए उसमें से आप होमवर्क दे देंगे और बोल देंगे, जैसे कि हम आप होमवर्क दिए हैं कि सभी छात्र कविता रंगों का त्योहार होली अच्छी तरह से याद करके आएंगे। तो उस तरीके से आप कुछ भी होमवर्क दे सकते हैं। तो ये लेसन प्लान हमारा हो जाता है।